अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम खिज़र इनायत है और मैं एक बिज़नेस कोच हूँ। पिछले 15 साल से मैं मिडल ईस्ट, यूरोप और अमेरिका में कोचिंग भी करता रहा हूँ और वहाँ से पढ़ाई भी की है। आज मैं आपको बताऊँगा कि बिज़नेस स्टार्ट करने के 10 ऐसे कौन से मेजर पॉइंट्स हैं जो कि आपके जहन में होने चाहिए और उसके लिए आप 100% सक्सेस कैसे अचीव कर सकते हैं अगर इन 10 पॉइंट्स पे आप गौर करें। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने 10 पॉइंट्स पे। हमारा पहला पॉइंट है वो ये है कि आप अगर कोई भी काम करना चाह रहे हैं तो उसकी मार्केट रिसर्च करें। अच्छा, मार्केट रिसर्च क्या है? मार्केट रिसर्च ये है कि आप जिस भी एरिया में या जिस भी लाइन में या कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज लॉन्च कर रहे हैं तो आप देखें कि उस प्रोडक्ट और सर्विसेज की पब्लिक में डिमांड क्या है। आप जिस एरिया में वो काम करना स्टार्ट करना चाह रहे हैं उसमें ऑलरेडी वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा, अगर हो रहा है तो वो किस तरह हो रहा है और उसमें आप और क्या ऐड करके अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उस प्रोडक्ट या सर्विसेज को। उसके अलावा आप कम से कम 10, 15, 20, 25 लोगों से पूछें कि अगर ये प्रोडक्ट या सर्विस आपको मिलती है तो आपका क्या रिएक्शन होगा, आप कितने में ये ख़रीदेंगे और क्यों ख़रीदेंगे, क्या आप जो पहले इस तरह की चीज़ ले रहे हैं उसमें कोई आपको इशू या मसले मसाइल आ रहे हैं, तो आप क्या चाहेंगे कि अगर कोई नई प्रोडक्ट या सर्विस आती है तो क्या उसमें ऐसी चीज़ हो कि जो कि आपको अच्छी लगेगी और आप लोगों को रेफ़र करेंगे कि यार ये बड़ी अच्छी प्रोडक्ट या सर्विस है, आप ज़रूर लीजिए। तो मार्केट रिसर्च बहुत बड़ा टॉपिक है, आप इस पे ख़ुद भी स्टडी कीजिए और बड़ा ही ध्यान से आप अपने शौक़ की खातिर कोई चीज़ ना करें, आप वो काम करें जो कि लोगों की ज़रूरत है और जिससे आप सक्सेसफुल बना सकते हैं ताकि लोग आपकी प्रोडक्ट या सर्विस को ख़रीद सकें। ठीक है जी, अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है आपका अपना पैशन। अच्छा, पैशन क्या है? पैशन वो चीज़ है कि आप आइडियली वो काम करें कि जो आपका अपना शौक़ भी है। तो हर बंदा आपको मुख्तलिफ काम करते हुए नज़र आ रहा है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि अपने काम करने में बड़े मगन होते हैं और उनको टाइम का पता ही नहीं चलता कि सुबह से बैठे हैं और रात हो गई है और वो टाइम ख़त्म हो गया है। तो अगर आपने देखना है कि आपको किस चीज़ का शौक़ है तो आप ये देखें कि किस चीज़ में आपको टाइम का पता ही नहीं चलता और टाइम ख़त्म हो गया। इसका मतलब है कि वो चीज़ आपका जुनून है और वो शौक़ है। आइडियली, नॉट नेसेसरीली, लेकिन आइडियली वो काम करें जिसका आपको शौक़ है, जिसका आपको तजर्बा है या जिसकी आपने कोई रिसर्च की है, स्टडी की है और आपके पास उसके आपका जो फैमिली और आपका बाकी इर्द गिर्द से सपोर्ट सिस्टम वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उसमें चांसेस ज़्यादा हैं कि आप जल्दी उसमें इंशाल्लाह कामयाब होंगे। तो हम अपने अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। वो जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो पॉइंट है मार्केटिंग एंड सेल्स। अच्छा, मार्केटिंग एंड सेल्स इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये आपको कोई भी प्रोडक्ट और सर्विसेज को आपकी प्रॉफिट्स की बुलंदियों तक ले जा सकती है। आप कोई भी चीज़ बना लें, आप कोई भी चीज़ सर्विस ऑफ़र कर लें, अगर वो सेल ही ना हुई और लोगों को पता ही ना चला कि ये है क्या, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अक्सर लोग गलती ये करते हैं कि वो बहुत पैसे लगा देते हैं अपने शोरूम्स के ऊपर, बहुत ज़्यादा पैसे लगा देते हैं अपनी बाकी लग्जरीज़ के ऊपर और बिज़नेस की जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ हैं उनके अंदर तो बहुत ज़्यादा पैसे लगा देते हैं। लेकिन जब व्हेन इट कम्स टू मार्केटिंग एंड सेल्स तो उनका जो विज़न ये होता है कि ठीक है जी, अब हमने इतनी अच्छी चीज़ बना दी है तो बिक तो जाएगी, लेकिन हर दफ़ा ऐसे नहीं होता और बहुत लोग इस चीज़ में बहुत नुकसान करके ये समझते हैं और सीखते हैं कि ये तो सबसे पहले है। हम तो आपको ये कहते हैं कि आप पहले 10 कस्टमर्स और 20 कस्टमर रेडी करें और फिर अपनी वो चीज़ प्रोडक्ट और सर्विस लॉन्च करें। इसके अंदर एक और छोटी सी चीज़ मैं आपको ज़िमनन बता देता हूँ, इसको कहते हैं MVP, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। ये ज़्यादा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में यूज़ होता है लेकिन कहीं भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, आप कहते हैं जी मैंने ये मेरे हाथ में मार्कर पड़ा हुआ है, आपने कहते हैं मैं यहाँ मार्कर बनाऊंगा, ठीक है, तो आप एक गत्ते का मार्कर बना लें और उसमें अपना नाम लिखें और उसको लोगों को बताएं कि यार इसमें ये क्वालिटी है, इसकी ये खसूसियात है और ये ऐसी है, क्या तुम लोगे ये? अगर बाज़ार में ये 30-35 रुपये का आ रहा है, मैं इतने का दे रहा हूँ, तो आप कोई छोटी से छोटी ऐसी चीज़ उसको मिनिमम कोई ऐसी शेप दे के किसी से पूछें कि यार ये चीज़ मैं बना रहा हूँ, ये तुम खरीदोगे या नहीं। और फिर उससे पहले कोई डेमो आइटम बना के कोई छोटा सा ऐसा आप ना खुद, अगर मैन्युफैक्चरिंग में है तो आप खुद ना करें मैन्युफैक्चरिंग, आप किसी से बनवाएं, उसके अपना लेबल बनाएं, सैंपल बनवाएं, लोगों को सैंपल दिखा के बड़ा ऑर्डर ले लें। ठीक है जी।
तो ये एक बड़ी अच्छी एक टिप है जो मैंने खुद भी यूज़ की है अपने बिजनेसेस में, आप भी यूज़ करें। और एकदम कोई बड़ी चीज़ बना के फिर उसको ना बेचें, कोई छोटी चीज़ बनाएं उसको बेचें और आहिस्ता आहिस्ता उसको स्केल अप करें। तो ये हमारी तीसरी टिप थी। और हम अब अगली टिप की तरफ आते हैं, वो ये है कि वैल्यू एडिशन। अच्छा, वैल्यू एडिशन क्या है जी? वैल्यू एडिशन ये है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं या कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं या कोई सर्विसेज दे रहे हैं, तो आप उसमें इतनी ज़बरदस्त एक वाव इफेक्ट क्रिएट करें कि लोग कहें कि यार ये तो कमाल हो गया, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ हो गई। अच्छा, अब ये करने के लिए बड़ी मेहनत की ज़रूरत है, बड़ी ज़्यादा आपको अनथक जिद्दोजहद की ज़रूरत है, अपनी टीम को आपको ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है। और अगर आप एक स्मॉल बिजनेसेस हैं तो आई अंडरस्टैंड कि आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होंगे, लेकिन अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो आप अपने चेहरे पे स्माइल लेके किसी से बात करें तो उसमें कितने पैसे लगते हैं? उसमें कोई पैसे नहीं लगते। अगर आप अच्छे कपड़े पहन के या आपके जो टीम मेंबर्स हैं वो अच्छी ड्रेसिंग करके आपके क्लाइंट्स के पास जाते हैं, या क्लाइंट अगर आपके पास आता है आप उनको वेलकम करते हैं, उनको एक ग्लास ऑफ वाटर पेश करते हैं या कोई जूस देते हैं, तो इसमें कितना पैसा लगता है? तो आप खुद सोचिए कि छोटी छोटी चीज़ों से आप स्टार्ट करें और आप देखें कि अगर आप वैल्यू ऐड करें तो वैल्यू ऐड ये होती है कि एक बंदा आपके पास आया है और वो जब आपसे बैठा है, आपसे बात की है या आपकी प्रोडक्ट के मतलब उसने नॉलेज लेना शुरू की है, तो उसको ये ना पता चले कि यार ये बंदा मुझे कुछ सेल कर रहा है, ये बंदा तो वही सोच रहा है जिस तरह मैं सोच रहा हूँ, ये इसको इतनी केयर है मेरे पैसों की जितनी कि मुझे है मेरे पैसों की। तो वो वैल्यू ऐड उसको नज़र आए, उसको पता चले कि यार ये कोई ज़बरदस्त ऐसी कोई नई चीज़ है, ये लोग ही डिफरेंट हैं। अपने आप को आप इतना डिफरेंट बना लें कि वो मजबूर हो जाए कि आपसे वो प्रोडक्ट या सर्विस खरीद ले। अब हमारा पांचवा पॉइंट है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या चीज़ है? कंसिस्टेंसी ये है कि आप अक्सर देखते होंगे, आप रोड्स पे गुजर रहे हैं और आप देखते हैं कि एक शॉप खुली है और 1 महीने के बाद वो शॉप बंद हो गई है, या एक बंदे ने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया है और वो बड़ी जल्दी बददिल होके तो उसने वो बंद कर दिया अपना काम। तो आप जब भी स्टार्ट करें तो आप ये देखें कि आपको उस चीज़ का शौक़ है और आपने इस फील्ड में रहना है। शुरू में आपको मुश्किलें आएंगी, हर तरह की हर्डल्स आएंगी, आपको नुकसान भी उठाने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ उस काम में लगे रहेंगे और आप वो करते रहेंगे काम, तो यकीन जाने कि अल्लाह ताला और बाकी जो इर्द गिर्द की जितनी भी फोर्सेस हैं वो आपकी हेल्प करना शुरू हो जाएंगी और उस काम में अल्लाह ताला ज़रूर बरकत डाल देगा। और कंसिस्टेंसी ऐसी चीज़ है कि आप अगर वो कहते हैं ना कि पत्थर पे जो है वो पानी भी पड़ता रहे तो उसमें सुराख हो जाता है। तो ये तो एक बिज़नेस है छोटा सा और इसमें ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने बरकत डाली है, और अगर आप इसको कंसिस्टेंटली करते रहेंगे और इसमें आपने भागना नहीं है और आपने तहिया कर लेना है कि यार मैंने ये काम करके छोड़ना है, जितना पैशन होगा, जितनी एनर्जी होगी और जितनी आपकी ख्वाहिश होगी, अल्लाह ताला इतनी ही ज़्यादा आपको जल्दी तरक्की देगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जो कि बड़ा डिफरेंट पॉइंट है और वो शायद हर बंदा नहीं करता, कि बिकम ट्रेनर इन योर फील्ड। अच्छा, क्या मतलब है ट्रेनर इन योर फील्ड का? कि अगर फ़र्ज़ करें आप सोलर का काम कर रहे हैं, सोलर आप बेचते हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आप क्या करें कि आप लोगों को सोलर की रिपेयरिंग का, इंस्टॉलेशन का उसकी ट्रेनिंग देना शुरू कर दें। अच्छा, अब ये एक डिफरेंट चीज़ आपको लग रही है, कई लोग कहेंगे कि यार हम अपने बिजनेस के सीक्रेट्स क्यों किसी को बताएं। तो यकीन माने पूरी दुनिया में एक मैंने बुक पढ़ी थी, उस पर लिखा हुआ था पीपल बाय फ्रॉम अ पर्सन हु इज़ ऑन स्टेज। इसका क्या मतलब है कि लोग उससे बाय करते हैं या ख़रीदते हैं जो कि स्टेज पे खड़ा हुआ है, जो कोई ट्रेनिंग दे रहा है। अब जिस चीज़ की ट्रेनिंग दे रहा है, जैसे मैं बिज़नेस कोच हूँ, मेरी सी बिज़नेस कोचिंग लोग लेते क्यों? क्योंकि मैं ट्रेनिंग देता हूँ, मैं स्टेज पे आता हूँ। आप सोलर बेच रहे हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप लोगों को उसकी ट्रेनिंग देने, उसके 2 फ़ायदे होंगे। एक तो ये कि वो जो लोग जाएंगे ट्रेनिंग लेके वो अपने काम स्टार्ट करेंगे, आपको अल्लाह ताला उसमें से बरकत देगा। दूसरी बात यह है कि जब आपको किसी टीम की ज़रूरत पड़ेगी या आपको कोई टेक्नीशियंस की ज़रूरत पड़ती है, हम लोग कहते हैं कि यार हमें अच्छे बंदे नहीं मिलते, तो आप क्या समझते हैं कि अगर आपने 6 महीने में कोई 100-150 लोगों को ट्रेनिंग दे दी है तो क्या वो सारे आपके स्टूडेंट नहीं होंगे? और वो आपकी एक कॉल पे जहां आप कहेंगे, जिस शहर में कहेंगे, वहां इंस्टॉलेशन करने चले जाएंगे। आपको कोई ऑफिस बनाने की ज़रूरत नहीं होगी, आपका इतना बड़ा एक नेटवर्क होगा जो आपकी रिस्पेक्ट करेगा एज ए टीचर। तो ये चीज़ जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है और मेरा ख्याल है कि एक डिफरेंट चीज़ है जो आज मैं आपको बता रहा हूँ
कि आप ट्रेनर बन जाएं और ओपनली खुले दिल से अपनी नॉलेज लोगों को शेयर करें, इसमें कोई मसला नहीं है। अल्लाह ताला जितनी आप नॉलेज देंगे लोगों को उतनी ज़्यादा आपके लिए बढ़ाएगा। और कितनी हमारी ज़िंदगी है, छोटी सी ज़िंदगी है, इसके अंदर अगर आपने अपनी नॉलेज शेयर कर दी तो अल्लाह ताला के यहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। और यकीन करें इस पॉइंट के ऊपर बहुत लोगों ने बड़ा कुछ कमाया है। और आप भी ये आज तहिया कर लें कि जो भी आज आप काम कर रहे हैं, और मैं उन लोगों को भी कह रहा हूँ जो ऑलरेडी बिजनेस में हैं, कि प्लीज़ अपनी नॉलेज लोगों को शेयर करें और फिर देखें कि कहाँ अल्लाह ताला उनको पहुँचाता है इंशाल्लाह। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज़ है जी हमारी कि डू नॉट रिलाई ऑन एनीवन टू रन योर बिजनेस। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये पॉइंट स्पेशली मैंने अपने ओवरसीज़ भाइयों के लिए रखा हुआ है, क्योंकि मैं खुद ओवरसीज़ रहा हूँ और मुझे पता है कि जब बंदा वहाँ बाहर होता है तो वो कोशिश करता है कि यार मेरे भाई भतीजे भांजे ने कोई काम स्टार्ट किया है तो यार मैं भी उसको कुछ पैसे भेज देता हूँ, उसको कहता हूँ कि यार चलो तुम भी इस पैसे से ना मेरा बिज़नेस चलाओ। तो भाई ऐसे नहीं होता। आप लिख लें कि ये बड़ा ही मुश्किल काम है। 1% लोग इसमें सक्सेसफुल होते हैं और ज़्यादा नाकाम इसलिए होते हैं क्योंकि आपके पैसे से सिर्फ आप ही या आप अगर पार्टनरशिप करते हैं तो आपका बिज़नेस चल सकता है, वरना ये बड़ा मुश्किल काम है कि कोई और, अनलेस कि वो प्रॉपर कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी है या आप शेयर्स ले रहे हैं या और कोई ऐसी ऑर्गेनाइज्ड वे में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप इस चीज़ से बचें और अपना जो भी काम करना है आपने खुद करना है और अपने हाथों से करना है। ठीक है जी। अच्छा, 8वां पॉइंट है पार्टनरशिप। अच्छा, आज हम इस मिथ को भी तोड़ते हैं कि जी पार्टनरशिप कभी नहीं करनी चाहिए। मैं आपको बताऊं कि पार्टनरशिप का जो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है वो ये है, और वो गलत क्यों है, इसलिए कि लोगों के एक्सपीरियंसेस बड़े गलत हुए हैं। हर बंदे ने अपने रिश्तेदारों के साथ, चाचे मामे ताए या भांजे भतीजे के साथ पार्टनरशिप की है, या किसी बच्चे ने देखा कि मेरे वालिद ने अपने भाइयों के साथ पार्टनरशिप की है और वो तो टूट गई, तो इसलिए उसके जहन में शुरू से ये आ जाता है कि यार पार्टनरशिप नहीं करनी, बस हमने अकेले ही काम करना है। मैं आपको ये बताता हूँ अपने तजर्बे से कि मैंने जहाँ भी दुनिया देखी है, जहाँ जहाँ मैं गया हूँ, मैंने यही देखा है कि जो बड़े बड़े काम हैं, बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, वो लोगों ने पार्टनरशिप के थ्रू ही बड़े किए हैं। अकेला बंदा बहुत ही मुश्किल है कि वो आगे लेके जाए किसी बिज़नेस को। उसकी वजह ये है, 2 वजह। एक तो ये कि आपकी अपनी स्किल और कैपेबिलिटी एक लिमिटेड होती है। जब एक और बंदा मिल जाता है तो आप अगर सेल्स के बंदे हैं तो दूसरा मैन्युफैक्चरर है, अगर आप टेक्निकल बंदे हैं तो दूसरा सेल्स का बंदा है, तो वो आप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है ना। एक पार्ट ऑफ द ऑपरेशन जो है वो एक बंदा लेता है और दूसरा पार्ट वो जो है दूसरा लेता है। और दूसरी सबसे बहुत ज़बरदस्त बात है, वो बहैसियत मुसलमान हमें पता है कि हर बंदे का एक नसीब है। अच्छा, वो नसीब उसके साथ जुड़ा हुआ है। अगर फ़र्ज़ करें मैं एक दूसरे बंदे के साथ पार्टनरशिप करता हूँ तो जो उसके नसीब में आना है तो वो मेरी वजह से तो नहीं आना, वो तो आना ही आना है। तो जो उसके नसीब में आएगा तो जाहिर है उसका कुछ पार्ट, जितने % मैं हिस्सा हूँ वो मुझे भी आएगा। तो क्या होगा कि आपका नसीब उस और दोनों का नसीब जुड़ गया और आपकी जो आमदनी है उसमें इजाफा हो गया और उसमें बरकत होगी। तो पार्टनरशिप ज़रूर करें, बिल्कुल करें, लेकिन अच्छी तरह लिखत पढ़त करके पूरी बाकायदा लीगल स्टेटस के साथ करें। ज़ुबानी कलामी कोई चीज़ ना करें, उसकी एग्जैक्ट स्ट्रेटजी भी बनाएं, किसी लॉयर से मिलें और आप देखें कि किस तरह प्रॉपर पार्टनरशिप होती है और उस पार्टनरशिप में फिर ज़रूर इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। अच्छा, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है जी वो ये है कि लेस अमाउंट ऑफ मनी टू स्टार्ट। अच्छा, कुछ लोग करते हैं कि जी हमारे पास तो बहुत पैसा है और हम लोगों ने कोई छोटा मोटा काम तो करना नहीं है, क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगता कि कोई छोटा सा काम करें, हमने बहुत बड़ा काम करना है। तो ये वो लोग ही हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं और वो इस काम से अगर उनको नुकसान भी हो गया तो कोई बात नहीं। लेकिन मेरी जो तवज्जो के तालिब वो लोग हैं, या मैं उनको एड्रेस कर रहा हूँ जिनके पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है और जिनके पास कम पैसे हैं और वो उससे भी कम पैसे में स्टार्ट करें। मैं ये कहता हूँ कि अगर आपके पास 10 लाख है तो आप 1 लाख से स्टार्ट करें, अगर आपके पास 1 लाख है तो आप 10,000 से स्टार्ट करें, अगर आप 10,000 है तो 1,000 से स्टार्ट करें। हमारे पास ऐसी मिसालें हैं कि 1,000 रुपये से भी बिजनेस स्टार्ट हो सकता है।
ठीक है। तो आप कम से कम पैसे से स्टार्ट करेंगे तो आपका स्टेक कम होगा, आपको नुकसान होने में कोई मसला नहीं होगा। दूसरा, आप उसमें से चीज़ें सीखेंगे, आप जैसे जैसे चीज़ें सीखेंगे वैसे वैसे आप उसको इम्प्रूव करते जाएंगे। टाइम ज़रूर लगेगा लेकिन जल्दी ना कीजिए। जो भी चीज़ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ऑर्गेनिकली ग्रो करती है वो ज़्यादा सस्टेनेबल रहती है और ज़्यादा उसमें देर पा और बरकत आती है। हाँ, बड़े बिजनेसेस और इन्वेस्टमेंट और बाकी चीज़ें कुछ हैं जिसमें एकदम ग्रोथ मिलती है लेकिन उसकी डायमेंशन और होती है। वो नया बिजनेस नहीं होता, वो चीज़ होती है कि एक एग्जिस्टिंग कारोबारी बंदा जिसने ऑलरेडी करोड़ों रुपया लगाया हुआ है वो एक नई सर्विस शुरू कर रहा है, तो उसके लिए ये कारोबार वो नया नहीं है, वो अपने उसी कारोबार में एक नई सर्विस शुरू कर रहा है। वहाँ पर कई और डिफरेंट किस्म के रूल्स हैं जो कि वो अप्लाई करके उसमें इम्प्लीमेंट कर सकता है। लेकिन आप लोगों को बहुत मेहतात रहना है, आपने पैसे अपने ज़ाया नहीं करने और कम से कम पैसों से बिजनेस स्टार्ट करना है। अब आखिरी पॉइंट्स की तरफ आते हैं। ये भी एक डिफरेंट पॉइंट है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है आजकल के दौर में, सोशल मीडिया के दौर में, जहाँ पर हर बंदे, बच्चे, बड़े बूढ़े के पास एक मोबाइल फ़ोन है। तो आपने क्या करना है कि आपने जो भी काम आप करें, आप अपनी दुकान पे जाते हैं, आप अपने ऑफिस में जाते हैं, या आप गाड़ी में जा रहे हैं, या आप अपनी एक जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, आप अपना एक बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगेन एक मिसाल देता हूँ कि एक भाई है, वो बाहर से आया या यहाँ से उसने एक छोटा सा कोई फूड का बिज़नेस स्टार्ट किया या करना चाह रहा है, ठीक है, कोई वो होटल या शवारमा या कोई भी चीज़ बनाना चाह रहा है। एक चीज़ वो करे, वो जब अपने शवारमे की या होटल की कोई चीज़ ख़रीदने जा रहा है तो उसकी वीडियो बना ले और बताए कि जी ये देखें, ये मैं इसकी अपना ये आज चूल्हा लेके आया हूँ, आज मैं अपनी ये बर्नर लेके आया हूँ, आज मैंने ये बंदा एम्प्लॉय हायर किया। अब वो जर्नी जो है ना वो लोग देखेंगे और बड़े इंटरेस्टिंगली देखेंगे कि यार ये देखो, ये बंदा अपना काम स्टार्ट कर रहा है, इसको कितना पैशन है और कितना ज़बरदस्त इसको एंजॉय कर रहा है अपनी चीज़ों को बनाने में। कहीं पे कोई हिकअप्स होंगी, कहीं मसले मसाइल आएंगे, कहीं कुछ हो जाएगा, अब उस सारी चीज़ों की वीडियो बना लें। यकीन जाने ये इतनी ज़बरदस्त डॉक्यूमेंट्री बन जाएगी आपके लिए कि जब आप आगे जाके जब आप तरक्की करेंगे और बड़े बिजनेसमैन बन जाएंगे इंशाल्लाह, तो आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको किसी भी हॉलीवुड की फिल्म से भी ज़्यादा उस वीडियो का मज़ा आएगा। उम्मीद है कि आज जो मैंने आपको 10 पॉइंट्स बताए हैं, आप इस पे अमल करके एक कामयाब बिजनेस की बुनियाद रखेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।